अभीरा अपने केबिन में काम कर रही होती है। उतने में ही अरमान का मैसेज उसे आता है कि एक गिलास पानी घूंट घूंट करके पियो। वो एक गिलास पानी पी लेती है और हंस रही होती है। उतने में ही अरमान का दूसरा मैसेज आता है कि ज़्यादा देर चेयर पे बैठो मत, कमर और पैर दुखने लगेंगे, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद वॉकिंग करो। यहाँ पे ये सब देख के अभीरा कहती है कि अरमान को आज कोई काम नहीं लगता है। अभीरा अरमान से मिलने के लिए उसके केबिन में जा रही होती है, लेकिन वहाँ पे उसकी सेक्रेटरी बाहर होती है और अभीरा को रोकती है। अभीरा कहती है क्या हुआ, अरमान कोई मीटिंग में है क्या? लेकिन आज तो उसकी कोई मीटिंग नहीं है। तो वो कहती है लड़की, नहीं, वो किसी ज़रूरी काम में है। अभीरा कहती है ऐसा क्या ज़रूरी काम है? अभीरा उसे कहती है कि एक प्रेग्नेंट लेडी की तुम ऐसे रुका रही हो, तुम्हें अच्छा लगता है क्या? वो लड़की कहती है ओ सॉरी, मुझे पता नहीं था आप प्रेग्नेंट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और वो हाथ आगे बढ़ाती है। अभीरा भी उसका हाथ लेती है और उसको साइड में कर देती है और केबिन के अंदर चली जाती है। और केबिन के अंदर देखती है तो और चौंक जाती है, क्योंकि केबिन में अरमान और दादी सा होते हैं और वो स्वेटर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और सारा सामान उथल पुथल होता है। ये देख के उसे बहुत ही हंसी आती है। वो वहाँ पे आके अरमान और दादी सास से कहती है ओह, तो ये ज़रूरी काम है क्या? और एकदम से वो दोनों जन उठ जाते हैं। उन्हें धक्का लगता है कि अभीरा अंदर कैसे आ गई करके। यहाँ पे अभीरा कहती है आप लोग ये क्या कर रहे हो? तो अरमान कहता है हम बच्चे के लिए स्वेटर बुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो दादी साहब भी कहती है हमें आता तो नहीं है विद्या की तरह, पता नहीं विद्या बनाएगी या नहीं, पर हम कोशिश कर रहे हैं। स्वेटर, अरमान कहता है स्वेटर तो बेबी को लगेगा ना। तो तभी अरभीरा कहती है विद्या माँ बना लेगी, आप चिंता ना करें। अरमान कहता है पता नहीं, लेकिन हम भी बना रहे हैं। और यहाँ पे अबीरा उन दोनों को बहुत ही क्यूटली थैंक्स बोलती है, लेकिन वो कहती है कि मुझे फ्यूचर दिखता है, ऐसा मुझे लगने लगा है। और ये भी दिख रहा है कि विद्या माँ ने स्वेटर बेबी के लिए बना लिया है। अरमान और दादी सा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। यहाँ पे विद्या काढ़ा बनाने के लिए सोच रही होती है अभीरा और रूही के लिए, उनके बच्चे के लिए। तभी विद्या को अभीरा की बातें याद आ रही होती है कि आप मेरे बेबी के लिए स्वेटर बनाएंगे ना। और वो देखती है तो टेबल पे स्वेटर का सारा सामान होता है। वो देख ही रही होती है और कहती है नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी करके। और वो सामान लेके अंदर ड्रॉअर में रखने के लिए जाती है तो ड्रॉअर टूट जाता है। ऐसी सारी हरकतें हो रही होती है कि विद्या को लगता है कि उसे स्वेटर बनाना ही चाहिए करके, और वो स्वेटर बनाने लग जाती है। यहाँ पे विद्या को रूही की आवाज़ आती है। वो चाची सा से पूछ रही होती है कि माँ कहाँ है? तो चाची सा कहती है उनके कमरे में है करके। ये सुन के विद्या डर जाती है कि रूही आ रही है। वो फटाफट से वो सामान लेती है स्वेटर का और कबर्ड में रखती है, लेकिन उसका एक धागा बाहर निकल के आता है। रूही कमरे में आती है और माँ से कहती है आप क्या कर रही हो, हम मूवी, ऐसे बोलती है। और उसे कबर्ड से बाहर वो धागा दिखाई देता है और उसे समझ में आता है कि माँ अभीरा के बच्चे के लिए स्वेटर बुन रही है। यहाँ पे विद्या उसे पूछती है रूही को, बताओ ना क्या, तुम क्यों आई थी यहाँ पे? तो वो कहती है कुछ नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तभी विद्या उसे कहती है तो यहीं पे रुक, मैं तेरे लिए कुछ लेके आती हूँ करके। यहाँ पे विद्या कमरे से चली जाती है। रूही उनका कबर्ड खोलती है और देखती है कि विद्या माँ अभीरा के बच्चे के लिए स्वेटर बुन रही है। उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो देख ही रही होती है। उतने में ही रोहित की आवाज़ आती है, इसलिए वो स्वेटर का सामान अंदर रखती है। रोहित रूही को पूछता है क्या हुआ, माँ ने कहा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ तुम्हें? तो वो रूही रोहित को गुस्से से बोलती है कि जाओ ना अपने अरमान भैया और अभीरा भाभी के पास जाओ। और रोहित कहता है तुम सुबह की बात अब तक लेके बैठी हो। और वो गुस्से से रूही वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे अभीरा अपने पर नानू के पास आई होती है। पर नानू अबीरा को प्रसाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी प्रेगनेंसी डिफ़िकल्ट है ना, इस वजह से पूजा रखी थी, तो ये प्रसाद है। अबीरा कहती है मैं रूही दीदी के साथ बांट के खाऊंगी। और कहती है कि रूही दीदी को मत कहना कि मैंने उन्हें दीदी कहा था, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा करके। यहाँ पे सुरेखा कहती है तुम इस घर पे क्यों नहीं आती? रूही की वजह से ना, ये भी तो तुम्हारा घर है, तुम आया करो। तो अबीरा कहती है उन्हें अच्छा नहीं लगेगा इस वजह से। यहाँ पे सब लोग खुश होते हैं, अरमान भी और पर नानू और दोनों बड़ी माँ और छोटी माँ भी। बड़ी माँ अबीरा से कहती है पता नहीं रूही की गलतफहमी कब मिटेगी। तभी अबीरा कहती है मैं उसे मिटाऊंगी, मैं अपनी माँ की सच्चाई उसके सामने लाऊंगी। अगर वो ना हो सका तो हमारे दोनों की बेबीज ही इस गलतफहमी को मिटाएंगे। और वो लोग बहुत खुश होते हैं। यहाँ पे अरमान अबीरा को एक रेस्टोरेंट में लेके आता है
अबीरा कहती है तुम यहाँ क्यों लेके आए हो? तो वो कहता है हमारी डेट है। अबीरा बहुत खुश हो जाती है, कहती है हमारी डेट है? तो वो कहता है हाँ, और एक टेबल पे वो दोनों बैठ जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता उनके पीछे के टेबल पे मनोज अपने क्लाइंट के साथ बैठा है और उसका क्लाइंट उसे डांट रहा है, चिल्ला रहा है और कहता है कि तुमने 1 महीने में 2 जॉब्स चेंज किए हैं, क्या तुम ये केस लड़ पाओगे? मनोज कहता है हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं ये जी जान लगा दूंगा केस लड़ने में। यहाँ पे अभिरा और अरमान अपनी डेट एंजॉय कर रहे होते हैं। अरमान ये इसलिए प्लान करता है क्योंकि जब अभिरा प्रेग्नेंट थी और उसे ये बताना था अरमान को, उसने भी रेस्टोरेंट में एक डेट प्लान की थी, लेकिन वो अरमान की वजह से सही नहीं हो पाई, इस वजह से उसने ये प्लान किया है। अबीरा के पूछने पर अरमान उसे ये बताता है। अबीरा बहुत खुश हो जाती है। वहाँ पे अरमान अबीरा के लिए ना एंटरटेनमेंट के लिए अरेंज करता है और अबीरा बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पे मनोज उन दोनों को देख रहा होता है। मनोज का क्लाइंट उससे ये केस छीनता है और कहता है तुम मेरा केस नहीं लड़ोगे, ऐसे वकील को मुझे केस नहीं देना है। और पोद्दार फॉर्म ऐसे सुनता है, तभी अबीरा और अरमान भी पीछे मुड़ के देखते हैं तो मनोज और उसका क्लाइंट रहता है और क्लाइंट वहाँ से चला जाता है। अबीरा अरमान मनोज के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ? तो वो कहता है कुछ नहीं, मेरा क्लाइंट था और मुझे ये केस नहीं लेना था, इस वजह से मैंने उसे जाने दिया। अबीरा और अरमान कहते हैं आप पोद्दार फर्म क्यों नहीं ज्वाइन करते? तो मनोज कहता है नहीं, मैं नहीं करूँगा, मर जाऊँगा लेकिन पोद्दार फर्म ज्वाइन नहीं करूँगा। अरमान और अबीरा मनोज को देखते रहते हैं। मनोज अरमान और अबीरा को कहते हैं कि मेरे पास इससे भी बड़ा क्लाइंट है। अरमान पूछता है कौन? तभी मनोज कहता है क्यों उस क्लाइंट को छीन के तुम अबीरा को देना चाहते हो, जैसे मेरे केबिन अबीरा को दिया था। तभी अरमान और अबीरा हैरान होकर मनोज के पास देखते हैं। यहाँ पे घर पे विद्या अबीरा के बच्चे के लिए स्वेटर बुनती है और वो मनीषा को देती है और कहती है कि तुम ये अबीरा को दो। मनीषा कहती है आप ही दीजिए ना। तो वो कहती है नहीं, वो काफ़ी सवाल पूछेगी और उसे कहना ये आर्यन का है। तभी मनीषा कहती है आर्यन अब बहुत बड़ा हो गया, ये पुराना नहीं लगता, ये नया वाला लगता है। तभी विद्या उसे ज़बरदस्ती करती है और कहती है तुम दो करके, और वहाँ से चली जाती है। मनीषा वो अपने कबर्ड में रखती है। रूही वो कबर्ड खोलती है और उस स्वेटर को उलट पुलट कर देती है और उसके सारे धागे निकाल देती है। रूही किसी के भी कमरे में किसी का भी कबर्ड कैसे खोल सकती है, उतना मैनर्स उसमें है नहीं, पर ठीक है, अब उसने ये सब किया है और वो ये कहती है कि मैं अभीरा के बच्चे को कभी कोई चीज़ें मिलने नहीं दूंगी। पहला स्वेटर माँ मेरे बच्चे के लिए ही करेगी, अभीरा के बच्चे के लिए नहीं। और अभीरा मेरी ज़िंदगी ख़राब कर चुकी है, मेरे बच्चे की ज़िंदगी नहीं ख़राब कर सकती। और वो सारे धागे दोरे उस स्वेटर के निकाल देती है और यहाँ पे वो कर रही होती है, उतने में उसके कंधे पे हाथ आता है और वो रोहित का होता है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो रोहित होता है। रोहित उस पर बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है ये क्या किया तुमने? स्वेटर अभीरा भाभी के बच्चे के लिए अगर माँ ने बनाया तो क्या हुआ? तो वो रूही कहती है पहला स्वेटर मेरे बच्चे के लिए बनाना चाहिए माँ ने, उसके बच्चे के लिए नहीं। तभी रोहित कहता है तो क्या हुआ अगर बनाया? तो वो कहती है नहीं, माँ ने पहला स्वेटर मेरे बच्चे के लिए बनाना चाहिए। तभी रोहित कहता है क्या तुमने माँ को कहा था स्वेटर बनाओ? तो वो कहती है नहीं। तो रोहित कहता है फिर तुम ऐसा क्यों बिहेव करिए? तो वो कहती है नहीं, लेकिन माँ मेरे बच्चे के लिए ही सब कुछ करेगी, ना कि अभीरा के बच्चे के लिए, और मेरा बच्चा इस घर का वारिस बनेगा, ना कि अभीरा का। सारी चीज़ें वो मुझसे छीनते आई है, लेकिन अब नहीं, अब उसका बच्चा मेरे बच्चे का हक नहीं छीन सकती। रोहित यहाँ पे बहुत ही गुस्सा हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता रूही ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। तो रूही को समझाने की कोशिश करता है पर रूही समझ नहीं पाती है। वो वहाँ से जा रही होती है, उतने में ही उसने जो धागे दोरे निकाले होते हैं उस पर से उसका पैर फिसलता है और वो गिरने ही जा रही होती है। उतने में रोहित उसे पकड़ता है और कहता है अभीरा भाभी और उसके बच्चे पे ध्यान मत दो, अपने बच्चे की चिंता करो। यहाँ पे रूही रोहित को देखती रहती है। अरमान और अभीरा घर वापस आते हैं। तभी दादीसा से फूफा सा आशीर्वाद ले रहे होते हैं, एक केस के सिलसिले में जा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मैं कल तक लौट आऊँगा, एक लड़की को गुंडा परेशान कर रहा है, उसी का केस है करके। दादीसा उससे वो फाइल छीनती है और अरमान को देती है और कहती है अपनी बेटी के बारे में तो नहीं सोचा, उसको भी एक गुंडा परेशान कर रहा था, आप नहीं समझ पाओगे इस केस को। और अरमान को देके कहते हैं कि अरमान लड़ेगा ये केस। और फूफासा को कहती है कि मनोज के जो पेंडिंग केसेस है आप लड़ोगे। तभी फूफासा कहते हैं वो तो अरमान ने रिजेक्ट किए हुए केसेस हैं। तो दादी सा कहते हैं तो क्या हुआ, आप वो केस ही लड़ेंगे, हर क्लाइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे फूफासा देखते रहते हैं। अरमान और अभीरा किचन में होते हैं। अभीरा मिठाई जो प्रसाद होता है पर नानू ने दिया होता वो एक प्लेट में निकालती है और कहती है कि मैं पहले रूही दीदी को दे के आती हूँ और फिर माँ को पूछती हूँ कि उन्होंने स्वेटर बुना है या नहीं।
तभी अरमान कहता है तुम उम्मीदें मत लगाओ, अगर उन्होंने स्वेटर नहीं बुना होगा तो क्या। तो वो कहती है कोई बात नहीं। और ये सारी बातें पीछे से रोहित सुन रहा होता है। रोहित अभीरा और अरमान के पास आता है और कुछ बोलने ही जा रहा होता है, उतने में ही वो रुकता है और कहता है कि भाभी आप चिंता मत करो, माँ आपके बच्चे के लिए भी स्वेटर बुन लेगी। और वो तीनों जन खुश होते हैं। उतने में ही रूही पीछे से आती है और अबीरा को एक पैकेट देती है। अबीरा खुश होती है, कहती है माँ ने स्वेटर बुना है करके। और वो खोलती है, तभी उसमें कुछ नमकीन रहते हैं। वो कार्ड देखती है तो ऑफिस वालों ने भेजा है, ऐसे वो कहती है। रोहित और रूही एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे अरमान अबीरा को बुरा लगा है, इसलिए उसे अपने पास लेता है और उसे सहला रहा होता है।